पटना में नीट की छात्रा से रेप और मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है। रेप के दौरान छात्रा से काफी जोर जबरदस्ती की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार करीब 1.5 से 2 घंटे तक छात्रा दरिंदगी करने वाले उन दरिंदों से लड़ी। उसके शरीर पर चोट के निशान यही कहानी बयां कर रहे हैं। प्राइवेट पार्ट में काफी चोट है। इससे यह भी आशंका जताई जा रही है कि रेप करने वाले एक से ज्यादा हो सकते हैं। फिलहाल अब पुलिस ने भी छात्रा से रेप की बात स्वीकार कर ली है। छात्रा की मौत 11 जनवरी को हुई। शुरुआत में पुलिस इसे सुसाइड बता रही थी, सेक्सुअल असॉल्ट से भी इनकार कर रही थी, जबकि परिवार शुरुआत से ही रेप का आरोप लगा रहा था। परिजनों ने 13 जनवरी को मामले की निष्पक्ष जांच के लिए प्रदर्शन किया। तब भी पुलिस सुसाइड मानती रही और प्रदर्शनकारियों को डंडे मारकर भगाया गया। मौत के 4 दिन बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने रेप की बात मानी है। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा की गई पोस्टमार्टम जांच में छात्रा के शरीर पर कई गंभीर और ताजा चोटें सामने आई हैं। रिपोर्ट के अनुसार ये सभी चोटें मौत से पहले की हैं, यानी रेप के दौरान ही लगी हैं। डॉक्टरों ने बाहरी जांच में सबसे पहले छात्रा की गर्दन, कंधे और चेस्ट को देखा। रिपोर्ट में साफ लिखा है कि गर्दन और कंधे के आसपास नाखून से गहरे घाव पाए गए हैं। डॉक्टर के अनुसार ऐसे निशान तब मिलते हैं जब पीड़िता किसी से खुद को बचाने की कोशिश कर रही हो। ऐसी चोटें इस बात का संकेत हैं कि छात्रा ने बचने के लिए लगातार विरोध किया। रिपोर्ट में छाती और कंधे के नीचे वाले हिस्से पर खरोच के कई निशान दर्ज किए गए हैं। यह खरोच एक जगह तक सीमित नहीं है, बल्कि फैली हुई है। डॉक्टरों का यह भी कहना है कि ऐसा तब होता है जब पीड़िता को लंबे समय तक दबाया गया हो, या जमीन पर रगड़ा गया हो, या किसी ने चेस्ट को नाखून से नोच दिया हो। वहीं पूरे मामले की गहन जांच को लेकर छात्राओं ने प्रदर्शन किया है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। महीना साल अप्रॉक्स 6 मंथ हो गए होंगे। तो 6 मंथ्स में छुट्टी पे घर कब गई थी? मैं कुछ टाइम पहले गई थी। जिस दिन घटना हुआ था उस दिन यहाँ थी कि नहीं? मैं थी बट देखी नहीं थी कुछ। हॉस्टल की गतिविधि जब रह रही थी उस समय कैसा था? नॉर्मल था, सब कुछ ठीक चल रहा था। कुछ गलत नहीं दिखता रहा? नहीं, मेरे को कुछ ऐसा गलत नहीं दिखा था। तो इस घटना के बाद हॉस्टल में, शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहना चाहती हो? बिल्कुल नहीं। आज अपने पेरेंट्स के साथ किस लिए आई हो? मैं अपना सामान लेकर अपने क्लास को अटेंड करने के लिए आई हूँ, क्योंकि मेरा बहुत छूट रहा है क्लास और मैं एग्जाम तैयारी कर रही हूँ। हाँ हाँ। तो सामान जब लेने आई हो तो अंदर से कुछ बोला गया है कि नहीं? अभी तो नहीं कुछ बोला गया। हम लोग बजा भी रहे थे इसको, तो कुछ नहीं बोला गया अभी तक। अंदर से कोई जवाब आ रहा है? नहीं, कोई नहीं। जो बगल का थाना, चित्रगुप्त नगर थाना, वहाँ फोन की हो? मैं नहीं की, मेरे दोस्तों ने किया, तो बोले कि सील हो चुका है, जो नहीं आ सकते हैं। सामान नहीं मिलेगा? नहीं। क्या चाहती हो तुम लोग? सामान लेना चाहते, सामान नहीं मिला तो कॉपी, बुक और आईडी ये सब दिलवा दीजिए बस। इससे करियर बर्बाद होने का आशंका है? हाँ, बहुत ज्यादा। इसी वजह से तो लेना चाह रहे हैं कि हम लोग का एग्जाम पास में है, वो कुछ हो नहीं रहा हम लोग का। मैं पटना के ठीक उसी हॉस्टल के सामने खड़ा हूं जहां पर एक बच्ची दरिंदों से 2 घंटे तक लड़ती रही, संघर्ष करती रही और उसके बाद जख्मी हालात में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। कई सवाल छोड़ गए उस बच्ची के मौत के बाद। पुलिस का जो रवैया था वो भी सवालों के घेरे में है, जो अस्पताल है वो भी सवालों के घेरे में है। अभी इस हॉस्टल में कोई नहीं है, अंदर से बंद है। यहाँ जब हम पहुँचे तो लोगों ने बताया कि अंदर कोई है, लेकिन वो अंदर से दरवाज़ा नहीं खोल रहा है। तो हम ठीक उसी हॉस्टल पर है। देखिए इस जगह पर वो जो शंभू हॉस्टल था उसका बोर्ड लगा हुआ था, जो अब हटा दिया गया है। तो कुल मिलाकर ये वही हॉस्टल है जहां पर एक बच्ची दरिंदों से बचने की कोशिश लगातार 2 घंटे तक करती रही। उसके बाद जख्मी हालात में उसे एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। अब सवाल प्राइवेट हॉस्पिटल पर भी खड़ा होता है, पुलिस पर भी खड़ा होता है। पुलिस ने जिस तरह से अलग अलग तरीके से बयानबाजी की और अपने बयान बदले, वो निश्चित तौर पर इशारा कर रहे थे कि कहीं ना कहीं किसी रसूखदार व्यक्ति को बचाने की कोशिश हो रही थी। पुलिस पहले कहती है कि ड्रग के ओवरडोज के कारण मौत हुई है, फिर कहती है कि गूगल के सर्च हिस्ट्री में ये दिखा कि वो सुसाइड करने के रास्ते ढूंढ रही थी। जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, इन तमाम पुलिस की थ्योरी पर पानी फिर गया।
पुलिस किसे बचाने की कोशिश कर रही थी, ये एक बड़ा सवाल है। क्या कोई रसूखदार व्यक्ति इसमें शामिल है जिसे पुलिस बचाने की कोशिश कर रही है? यहाँ कुछ स्थानीय लोग हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। इस तरफ भी दिखा दें, मोहल्ले के लोग हैं जो यहाँ पहुँचे हैं, हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन लोगों का क्या सोचना है, क्या कहना है। चाची सुने, कैसा हुआ? किसी बच्ची के साथ ऐसा होना चाहिए? नहीं, नहीं होना चाहिए। क्या सजा मिलना चाहिए ऐसे लोग को? फिर तो आप लोग बताइएगा, हम क्या कहें। आइए कुछ और लोग हैं जिनसे हम बात करते हैं। आप सुने बच्ची के साथ क्या हुआ था? क्या हुआ? गलती हुआ और क्या हुआ? क्या होना चाहिए ऐसे लोगों के साथ? क्या होना चाहिए? एक बेटी के साथ ऐसा हुआ है, नहीं होना चाहिए, गलती भेलन तो क्या सजा मिलना चाहिए? क्या सजा मिलना चाहिए? फांसी मिले चाहिए। तो निश्चित तौर पर जो स्थानीय लोग हैं वो कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं। हम एक बार फिर आपको ये हॉस्टल दिखा दें। इसी हॉस्टल में उस बच्ची ने दरिंदगी की शिकार, जब दरिंदे यहाँ पहुँचे तो उन दरिंदों से लगातार 2 घंटे तक संघर्ष करती रही और बाद में उसे एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब सवाल यहाँ प्राइवेट अस्पताल से ये है कि जब ये मामला दुष्कर्म से जुड़ा हुआ था तो प्राइवेट अस्पताल उसे लगातार 3 दिनों तक अपने अस्पताल में रखकर क्या कर रहा था? जब स्थिति नाजुक थी तो किसी हायर सेंटर में उस प्राइवेट अस्पताल ने क्यों नहीं भेजा? और सबसे संगीन सवाल और गंभीर सवाल पुलिस के गैर जिम्मेदाराना बयान पर खड़े हो रहे हैं। पुलिस ने पहले ही मान लिया था कि ये सुसाइड का मामला है और उसका इन्वेस्टिगेशन इसी डायरेक्शन में जा रहा था। और यही सवाल, ये सवाल खड़े करते हैं कि क्या पुलिस किसी रसूखदार को बचाने की कोशिश कर रही थी? वहीं पटना में नीट की छात्रा से रेप और मौत के मामले में अब सियासत भी शुरू हो गई है। सांसद लवली आनंद ने कहा कि मामले में कार्रवाई हुई है, एसआईटी का गठन किया गया है और दोषियों पर सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार किसी भी अपराध को बर्दाश्त नहीं करती है। तो वहीं प्रदेश गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि जो भी लोग इस मामले में शामिल हैं उन पर कार्रवाई होगी और संचालन करने वालों पर भी उंगली उठ रही है, वे भी बख्शे नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि बिहार में कानून का राज स्थापित होगा और कानून तोड़ने वालों को सबक सिखाया जाएगा। सुनिए क्या प्रतिक्रियाएं आई हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी जो समृद्धि यात्रा पर निकले, हम लोग उसी में हम जा ही रहे हैं, लेकिन बार बार माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा अगर यात्रा हो रहा है तो ये बड़ी बात है, अच्छी बात है ना। समृद्धि के जितना हुआ है बिहार का, उन खुद अपना नज़र से देखेंगे, अधिकारियों से मिलेंगे, जनता से रूबरू होंगे और देखेंगे विकास कहाँ हुआ, कहाँ क्या है, उसकी समीक्षा करेंगे। मैडम, बिहार के बेटी के साथ अन्याय हुआ है, उस पर विपक्ष के लोग सवाल उठा रहे हैं कि कैसा राज है कि बेटी बिहार की सुरक्षित नहीं है? बताइए, इतना कुछ हुआ, महिलाओं को इतना ज्यादा माननीय मुख्यमंत्री जी के रीजन में महिलाएं आगे बढ़ी हैं, सुरक्षित हैं। पहले कोई महिला सुरक्षित नहीं होती थी, इतना ज्यादा रोड पर क्या होता था। फूल सिंह की तरफ से कहा, हाँ 2 मिनट कर लीजिए। कांग्रेस के विधायक फूल सिंह ने कहा है मैम कि दलित महिलाओं का रेप करिए, ये ग्रंथ में लिखा हुआ है, इससे पुण्य की प्राप्ति होगी। कौन बोला है? हम तो नहीं देखे, ये तो बहुत गलत बात है, ये महिला जात का अपमान है, ये बहुत ही गलत है। जिसने बोला है इतना ज्यादा ये घटिया बयान, ये बहुत गलत है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिहार के बेटी के साथ हुआ है मैडम, उस पर भी कार्रवाई होने जा रही है, एसआईटी की गठन की गई है। पर कई लोग करते हैं जो घटना होती है उस पर कार्रवाई हो रही है, ये सभी विपक्ष के द्वारा ही बदनाम करने की कोशिश होती है। काम कर रही है और पुलिस लगातार समीक्षा कर रही है, उच्च स्तरीय टीम बनाई गई है और आपने देखा होगा डीजीपी साहब स्वयं इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। इसलिए कोई अपराधी बचेगा नहीं, इतना श्योर करता हूं कि अपराधी यदि इसमें संलिप्त है तो जरूर कार्रवाई होगी। वहीं प्रयागराज माघ मेले में